मगर आज उसने गौर किया तो नगीना ने दिल में सोचा कि वो लड़का दुरुस्त कह रहा था। ना जाने कौन था, किधर से आया था। सिलसिला कुछ दिन यूं ही चलता रहा। नगीना भी इस बात को भूलती जा रही थी। नगीना को किताबों में बहुत दिलचस्पी थी। नगीना कॉलेज के करीब एक प्राइवेट लाइब्रेरी से किताबें लिया करती थी और पढ़कर वापस कर दिया करती थी। आज भी नगीना किताब लेने आई। किताब ढूंढते हुए उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। वो वही शख्स था जो बस स्टॉप पर मिला करता था। नगीना ने अरशद को देख लिया था। अरशद भी किताबें तलाश करने में लगा हुआ था। अब नगीना के पास मौका था कि अरशद से बात कर ले। इसी गर्ज से नगीना अरशद के सामने इसी उम्मीद से जाकर खड़ी हुई कि वो इसे बुलाए। नगीना अपना भी भरम रखना चाहती थी। अरशद की नजर नगीना पर पड़ी। अरशद चुप हो गया और बाहर की तरफ चल दिया। इसी दौरान नगीना ने भी किताबें लीं और बाहर चली गई। अरशद शायद नगीना का ही इंतजार कर रहा था। वो दोनों सड़क पर एक दूसरे को तकते और नजर चुरा लेते। अरशद ने हिम्मत करके नगीना को सलाम किया और आने का मकसद बयान किया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है? अरशद ने नगीना से कहा। जी, मुझे भी किताबें, नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। नगीना ने नॉर्मल अंदाज में अरशद को जवाब दिया। गर्मी बहुत है, आए मैं आपको अपनी गाड़ी में आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। इधर बात करना मुनासिब नहीं। अरशद ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए नगीना को मुखातिब किया। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे, मैं खुद बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। घबराएं मत, मुझे अपना ही समझें। नगीना अब कुछ सोच रही थी और अगले ही लम्हे नगीना राजी हो गई और फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। आपके पास अपनी गाड़ी है, फिर आप बस स्टॉप पर क्यों खड़े होते थे? नगीना ने अरशद से सवाल किया। वो आपके लिए खड़ा होता था क्योंकि आप मुझे अच्छी लगी। अरशद वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता था। झट से इकरार कर दिया। आप पागल तो नहीं हो गए? आपने ना मुझे समझा, ना जाना और पसंद करने लगे। नगीना का लहजा थोड़ा सख्त हो गया था। मोहतरमा, दिल किसी का मुलाजिम नहीं है जो पूछ कर किसी को पसंद करने लगे। फिर दोनों जानिब खामोशी छा गई। मैंने माफी मांगी थी मगर आप उस दिन के बाद नजर नहीं आए। नगीना ने खामोशी को तोड़ते हुए बात को आगे बढ़ाया। मुआफी एक शर्त पे मिल सकती है। अरशद ने शरारती अंदाज में नगीना से कहा। क्या शर्त है? नगीना ने अरशद का मुंह तकते हुए पूछा। बस एक कप चाय। नहीं, कोई चाय वाय नहीं, ठीक है? फिर कोई माफी तस्लीम नहीं की जाएगी आपकी। अरशद ने नगीना से बोला। अच्छा ठीक है। नगीना चाय के लिए राजी हो गई। अरशद ने करीब ही एक 5 स्टार होटल पे कार को पार्क किया और दोनों अंदर चले गए। नगीना ने आज से पहले इतना शानदार होटल कभी नहीं देखा था। साफ सुथरा माहौल और एसियों की ठंडी हवा, जैसे नगीना पेरिस पहुंच गई। मगर नगीना थोड़ा घबरा भी रही थी क्योंकि पहली बार किसी अजनबी के साथ आई थी और ये भी डर था कि कोई उसे देख ना ले। लेकिन नगीना को ख्याल आया कि उसके खानदान वाले इस होटल के पास से भी नहीं गुजरते। आप मुझे बहुत पसंद हो, मुझसे शादी करोगी? अरशद ने बैठते हुए नगीना से कहा। अरशद ने बैठते हुए चाय का ऑर्डर किया और साथ ही अपनी बात भी कह दी। मिस्टर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि जान पहचान हुई नहीं और आ गए लाइन मारने। अरे नहीं मोहतरमा, लाइन जिन्हें मारी जाती है उन्हें मैं इतनी इज्जत नहीं देता। बाय द वे नगीना, आप जैसी नेक लड़की मैंने कभी नहीं देखी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? नगीना ने हैरान होते हुए अरशद से पूछा। इन खूबसूरत हाथों में आपने प्यारा सा नाम लिखा हुआ है। वैसे मेरा नाम अरशद है और मेरा अपना बिजनेस है। नगीना हाथ में चाय पकड़ते हुए अरशद को सुन रही थी। घर का सोच रही थी कि देर हो रही है। आप बहुत कम बोलती हैं। नगीना ने अपना नकाब उतार लिया था। खुदा की शान, अरशद के मुंह से एकदम से खुदा वंदे करीम की तारीफ सुनने को मिली। क्या हुआ? कुछ नहीं, अल्लाह पाक की शान बयान की है कि आप मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत हैं। लड़की को उसकी तारीफ लफ्जों में सबसे अच्छी लगती है। मुझे अब चलना चाहिए। नगीना ने अरशद की बात को अनसुना करके कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अरशद भी नगीना के साथ चल पड़ा। अरशद बात को बढ़ाना चाहता था और नगीना भी कुछ ऐसा ही चाहती थी, मगर शर्मो हया का पिकर बनी बैठी थी।
उसे अरशद पहली नजर में ही पसंद आ गया था, लेकिन वो अपनी जबान से इजहार ना करना चाहती थी। ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड, इस पे मेरा नंबर और एड्रेस है। कोई भी काम हो तो मुझे लाजमी बताना। बस स्टॉप आ चुका था। नगीना ने कुछ कहे बगैर कार्ड को पर्स में रखा और उतर गई। अरशद भी चला गया।